यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इसराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था, मगर किसी ना किसी का। दोस्तों नमस्कार। देश के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह से पेपर दर पेपर लगातार लीक होते जा रहे हैं और छात्र परेशान हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। और आपने अभी सुना वीडियो के शुरुआत में कि वो कह रहे हैं रूस यूक्रेन इजराइल गाजा की लड़ाई को नरेंद्र मोदी को कहा जाता है कि उन्होंने आदेश देकर रुकवा दिया, लेकिन पेपर लीक को वो नहीं रुकवा पाते। तो ये आने वाले समय में एक बड़ा मुद्दा बनेगा और देश के सदन में इसकी शोर भी सुनाई देगी, जिसको लेकर विपक्ष कमर कस लिया है। विपक्ष को इस समय मजबूती मिली है। 2024 लोकसभा चुनाव से विपक्ष काफी उत्साहित है जिस तरह से रिजल्ट आया। अब विपक्ष की पूरी तैयारी है कि लोकसभा की कार्रवाई जब 24 जून से शुरू होगी तो सत्ता पक्ष को वो घेरेगी और घेरेगी सत्ता पक्ष को सिर्फ और सिर्फ छात्रों की समस्याओं को लेकर, पेपर लीक के मामले को लेकर, और जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा वो होगा अग्निवीर योजना। अब जरा आप पहले तो ये सुनिए कि आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने क्या कहा। अगर हिंदुस्तान में बहुत सारे ऑनेस्ट लोग हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लोग हैं, अगर ऑब्जेक्टिव लोगों को, ऑनेस्ट लोगों को आप ये काम दोगे, पेपर लीक नहीं होगा। अगर आप मीडियोकर लोगों को राजनीतिक बेसिस पे, आइडियोलॉजिकल बेसिस पे चुन के करोगे तो ये काम होगा। और ये मैं कह रहा हूं, दोहराता जा रहा हूं कि हर हिंदुस्तान की हर संस्था को कैप्चर कर रखा है, लीगल सिस्टम को, ब्यूरोक्रेसी को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, एजुकेशन सिस्टम को। अभी आपने सुना कि किस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि जितनी भी संस्थाएं हैं देश के अंदर, चाहे वो लीगल हो, वो एजुकेशन से जुड़ी हो, चाहे जिस तरह के भी मामले हो, सब पर सरकार का कब्जा है और सरकार अपने मुट्ठी में लेकर के बैठी हुई है। और यही वजह है कि पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। वो इस पर भी हमला बोलते हैं कि हमारे देश में तमाम ऐसे संस्थाएं हैं, ऐसे लोग हैं जो पारदर्शी तरीके से पेपर करा सकते हैं, लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से चुने गए तमाम वाइस चांसलर और तमाम लोग आज जितने भी भारत के संस्थाएं हैं सबके ऊपर वो बैठे हुए हैं। और यही वजह है कि देश के अंदर लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। और पेपर लीक में उन्होंने नाम लिया जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है नीट। यूजी ने कराया उस परीक्षा को, यानी नीट की जो परीक्षा है जिसको जब बच्चे पास करते हैं, क्रैक करते हैं, तो वो डॉक्टरी पढ़ने के लिए जाते हैं। वहीं प्रोफेसर तक ले जाने का माध्यम जो परीक्षा है वो है नीट NET और दूसरा है यूजीसी। देश भर के लगभग 11 लाख स्टूडेंट इस परीक्षा में बैठे जो नेट और यूजीसी करना चाहते थे। ये अगर बच्चे यूजीसी नेट जब ये क्वालिफाई करते हैं, यही असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं और प्रोफेसर होते हैं। लेकिन 18 जून को ही ये परीक्षा कराया गया और ठीक दूसरे दिन ही इस परीक्षा के लीक होने की खबर आई और सरकार ने इस परीक्षा को निरस्त कर दिया। तो अब ये राहुल गांधी प्रश्न जो खड़ा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि नेट यूजीसी की तो परीक्षा निरस्त हो गई, लेकिन क्या नीट में भी कुछ इस तरह से होगा? नीट की परीक्षा हो सकता है कि रद्द न हो, लेकिन उधर नीट में 24 लाख छात्रों के साथ खिलवाड़, इधर नेट और यूजीसी में 11 लाख छात्रों के साथ खिलवाड़। ये सारी मुद्दों को लेकर विपक्ष
इस बार सदन में 24 जून को प्रवेश करेगा। और ये पूरी तरह से ये बात तय आज हो गई कि जब राहुल गांधी ने कहा कि हम इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे, तो ये निश्चित मान लीजिए कि ये विपक्ष का सबसे बड़ा मारक बाण होगा और इसकी तैयारी विपक्ष पूरी तरह से कर ली है। ये सदन के अंदर राहुल गांधी के साथ पूरी तरह से खड़े और बात सुर में सुर मिलाते या सरकार को घेरते समाजवादी पार्टी के मुखिया, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव भी सदन में दिखाई देंगे, क्योंकि इस चुनाव में सदन तक वो भी पहुंचे हैं। अब हम आते हैं, राहुल गांधी ने जो हमला बोला है वो क्या बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि एक परीक्षा को कर चुके हैं रद्द, क्या देखते हैं कि दूसरी परीक्षा रद्द होती है, यानी वही नेट यूजीसी रद्द हुआ है और नीट के बारे में वो कह रहे हैं। दूसरा वो मुद्दा उठाते हैं कि ये देश में खूब चलाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आदेश दिया, रूस यूक्रेन और उधर गाजा इजराइल का युद्ध रुक गया। तो अगर एक आदेश पर वो रुक गया तो भारत के अंदर छात्रों के साथ जो ये धोखा हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, तो फिर इसको ये रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। ये राहुल गांधी का सबसे बड़ा हमला। अब तीसरा जो उन्होंने हमला बोला उसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग का डिमॉनेटाइजेशन हो रहा है, यानी काफी गिरावट हो गई है और ये शिक्षा विभाग में सभी उच्च पदों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने इसके आगे कहा कि सारे एजुकेशन सिस्टम पर बीजेपी कुंडली मारकर बैठी हुई है, तो फिर पारदर्शिता कैसे आएगी। इस तरह से उन्होंने सरकार को घेरा है और पूरी तरह से उन्होंने ऐलान किया है, छात्रों को आश्वस्त किया है कि हम आपकी लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेंगे। इसी के साथ ये भी बात आज ही आई कि नीट पेपर लीक का जो एक सूत्रधार है, जिसको अब मीडिया में ये प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है, मेन स्ट्रीम की मीडिया में, कि वो सिकंदर है, बिहार का रहने वाला है और उसने बिहार में पेपर किस तरह से लीक कराया, जिसमें कि 7 अभ्यर्थी भी गिरफ्तार हैं। सब मिलाकर अब तक देश भर में 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब बिहार से जो अभ्यर्थी गिरफ्तार हैं उसमें कुछ परीक्षा के बाद गिरफ्तार हुए, कुछ परीक्षा के दौरान गिरफ्तार हुए और उस समूह ने माना कि हमको एक दिन पहले पेपर की कॉपी मिली और पेपर के प्रश्नों को रटवाया गया। तो ये तमाम जगहों से इस तरह की खबरें आ रही हैं, बिहार से भी आ रही हैं, उधर गुजरात से भी आ रही हैं। लेकिन ये अब इसका मास्टरमाइंड है कौन और क्या ये जितने इसमें पकड़े जा रहे हैं उनको दंड मिलेगा, उनके ऊपर कोई ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी जिससे कि भविष्य में इस तरह से पेपर नहीं लीक हो और छात्रों के साथ खिलवाड़ न हो। तो राहुल गांधी ने तो बहुत बड़ा हमला बोला है, लेकिन ये तय है कि लोकसभा के अंदर विपक्ष पूरी तैयारी के साथ उतरने वाला है और विपक्ष सिर्फ यूजीसी, नेट या नीट को ही लेकर अपना हथियार नहीं बनाएगा या वही उसके सिर्फ बाण नहीं है। विपक्ष के तर्कस में जो सबसे बड़ा बाण है, जिसे आप ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, वो है अग्निवीर योजना। साथ ही उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल परीक्षा जो रद्द हुई, लोकसभा चुनाव से पहले कराई गई और जिसको रद्द करना पड़ा, उसमें 50 लाख से ऊपर अभ्यर्थी बैठे थे, जिसमें 50,000 के आसपास वैकेंसी आई थी। यही ये वजह भी बना, जिसको बार बार कहा जा रहा है कि इसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जबरदस्त हार मिली या सीटें उसकी आधी हो गई। जो 62 थी वो 33 पर आकर के सिमट गई और वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस करके चुनाव लड़ी और इनको जबरदस्त फायदा मिला उत्तर प्रदेश में।
तो इस तरह से अब ये मामला सदन के पटल पर ये दिखाई देगा, सदन के अंदर ये हंगामे का कारण बनेगा और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री या मोदी सरकार को इसका जवाब देना होगा। आप बार बार इसमें जो है सुन रहे हैं कि केंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये तीसरी बार सरकार बनी है उसमें एजुकेशन मिनिस्टर जो बनाया गया है वो यही कह रहे हैं कि नहीं, इसमें किसी तरह की धांधली नहीं हुई है और बार बार ये धांधली की खबर भी सामने आ रही है। तो अब ये समझ में तभी आएगा जब वो सदन के अंदर अपना पक्ष रखेंगे। आने वाले समय में ये देश के सामने होगा, लेकिन जिस तरह से विपक्ष मजबूत हुआ है अब ऐसा लगता है कि कोई भी मुद्दा विपक्ष छोड़ने वाला नहीं है। कहीं से भी सरकार को रास्ता नहीं मिलती नजर आ रही है और विपक्ष घेरेगा, इस मामले पर भी घेरेगा क्योंकि ये इस समय बीजेपी की सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनाई है, यानी भारतीय जनता पार्टी को 272 सीट जो बहुमत के लिए चाहिए वो नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 240 पर सिमट गई है, 30-32 सीट दूर, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों यानी एनडीए के ऊपर आश्रित रहना है और एनडीए के साथ मिलकर के उसने सरकार बनाई है। सरकार में जो एनडीए का सबसे बड़ा सहयोगी दल है वो है बिहार से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और टीडीपी, यानी टीडीपी जो नायडू की पार्टी है, ये सबसे बड़ी पार्टियां हैं जो इनको समर्थन दे रही हैं। अभी तो उसमें कई पेच हैं, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में पेच है क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि हमको उप सभापति का पद चाहिए। अगर उप सभापति का पद हमको नहीं मिलेगा, एनडीए नहीं देगी, तो हम लोकसभा अध्यक्ष के लिए भी अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे और फिर अगर ये ऐसी परंपरा बनती है इस बार कि विपक्ष अपना कोई प्रत्याशी उतारता है तो भारत के इतिहास में पहली बार होगा जब सर्वसम्मति से लोकसभा का अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा और विपक्ष भी अपने प्रत्याशी को सामने लाकर खड़ा कर देगा। ये पहली बार होगा। जी दोस्तों, हम फिर दूसरे किसी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए श्रीमूर्ति रोगे को दीजिए इजाजत।